गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड लेकर आपके बीच आया हूँ। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि जो दो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। The potential difference is measured by an instrument known as voltmeter. पोटेंशियल डिफरेंस को हम जिस जिस चीज़ से मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, ये वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलली कनेक्टेड होता है अक्रॉस द टू पॉइंट्स। ये पैरेलली, एक देखिए छोटा सा डायग्राम भी बना है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर जो है ये पैरेलली कनेक्टेड होता है अक्रॉस द टू पॉइंट्स, देन वी मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है उसका हाई रेसिस्टेंस होता है, इसीलिए ये क्या करता है, ये सर्किट से नेग्लिजिबल करंट लेता है, मतलब ना के बराबर ही करंट लेगा सर्किट से। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का कहने का मतलब, रेजिस्टेंस टर्म का मतलब होता है, हिंदी में देखेंगे तो इसको रोक बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम, अदर नेम आपका वोल्टेज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का ही अदर नेम क्या होता है, वोल्टेज। मतलब वोल्टेज इज द अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। तो यहाँ तक तो आप वोल्ट मीटर तो समझ में आ गया होगा, इसका डायग्राम भी समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं एक न्यूमेरिकल्स है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये न्यूमेरिकल्स को पहले समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, मतलब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है वर्क डन, कितना वर्क हो रहा है ये निकालना है, मतलब ये आपको निकालना है। ठीक है, मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब, मतलब चार्ज आपका क्यू जो होता है वो 2 कूलम्ब क्वेश्चन में दे दिया, ये आपका क्या हो गया, ये गिवन है, ये गिवन हो गया। और एट अ फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 volts टू ए पॉइंट एट 128 volts। ठीक है, तो हमने बताया भी था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जिसको कि हम लोग भी से दिखाते हैं, वो हमेशा क्या होगा, 2 पॉइंट्स के बीच में होगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको इस पहले तो भी हम लोग अच्छे से निकाल लें, तो भी होगा आपका 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट, तो आपका आ जाएगा 10 वोल्ट। तो भी का वैल्यू 10 आ गया। तो एक फॉर्मूला हम पिछले क्लास में बताए थे आपको कि भी बराबर W/Q, हमें ये पता चल गया, ये निकालना है, ये भी पता चल गया, ये तो गिवन है, तो आप ये आसानी से निकाल लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमको वर्क ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ आपका 10 वोल्ट W को निकालना है, और ये दिया हुआ है 2 कूलम्ब, तो बराबर हो जाएगा 20 जूल, क्योंकि जो भी वर्क डन होता है ना, हम लोग उसको जूल में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए।
ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, हम उसको पहले उसके डिफिनीशन को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग बोल देते हैं, या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर मतलब कैसा कंडक्टर हो, सच एज कंडक्टर में मेटल्स है ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट is a flow of electric charge, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर such as metals। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कंडक्टर बोले हैं, सच एज मेटल, इसको हम लोग क्या बोल दिए, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। ठीक है, अब आपसे जब पूछेगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, द मैग्नीट्यूड, देखिए लिख रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। अब इसको हम लोग इसके बारे में अगर पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, इसके बारे में बताइएगा कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द amount of electric charge passing through a conductor in 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा कंडक्टर में, 1 सेकेंड में जितना मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है कंडक्टर से, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोल देंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जितना 1 सेकेंड में पास हो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, उसी को ना बोलेंगे पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, है ना, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, passing through a given point of conductor।
जो पास करेगा, जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, मतलब जो पॉइंट से ना पास करेगा इन कंडक्टर, है ना, उसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक, उसी को बोल देते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। ये आपका फॉर्मूला, हम लोग इसको इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय I। इसको हम लोग I से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किसी से दिखाते हैं, I से दिखाते हैं। तो Q आपका यहाँ पे क्या हो गया, कूलम्ब हो गया, T क्या हो गया, टाइम हो गया, है ना। Q यहाँ पर कूलम्ब, जो भी चार्ज होगा, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, उसको कूलम्ब में हम लोग शो करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। T यहाँ पे टाइम, और I यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा आपका, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एम्पियर को भी हम लोग क्या चीज़, इसको भी डिनोट किया जाता है कैपिटल A से। ये एम्पियर जो है, इसको भी हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बात, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब एक डिफिनीशन पढ़ते हैं, 1 एम्पियर का डिफिनीशन क्या होगा। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का डिफिनीशन क्या। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 1 एम्पियर का डिफिनीशन। देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम्ब बाय 1 क्या होगा, 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड। ये यहाँ से हम लोग 1 एम्पियर का डिफिनीशन लिखेंगे। लिखते हैं क्या है, when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge flows through a conductor, when 1 coulomb of a charge flows through a conductor in 1 second, in 1 second, when 1 coulomb of charge flows through a 1 second, है ना, उसी को हम लोग बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वो, उसको हम 1 एम्पियर बोल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, 1A बराबर 1C 1S, ये ना, तो ये आया, ये आपका, जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट क्या होता है। तो स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट को हम लोग मिली एम्पियर बोलते हैं, मिली एम्पियर, जिसको कि हमको इसका डोनेशन है स्मॉल एम और कैपिटल ए, हम इससे इसको हम लोग डिनोट करते हैं मिली एम्पियर को। तो 1 मिली एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 एम्पियर। ठीक है, 1/1000 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर, जिसको कि इसको इसी को हम लोग यहाँ पे इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए 1/1000 ए मतलब ये एम्पियर हो गया। ठीक है, 1 मिली एम्पियर बराबर यहाँ 3 जीरो है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, ये आपका होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो आपका स्मॉलर यूनिट हो गया, स्मॉलर यूनिट हो गया करेंट का। ठीक है, अब हम कहें कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करेंट को मेजर किया जाए तो किस में करेंगे, माइक्रो एम्पियर में हम लोग। ठीक है, माइक्रो एम्पियर का मतलब कि इसको म्यू बोलते हैं, म्यू ए। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं म्यू ए, है ना। इसका होता है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या हो जाता है, इसको माइक्रो भी बोलते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, ठीक है, इसका ये सिंबल है, इसके बराबर होगा 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये जो दो पॉइंट आपको हम लिखवाए, ये जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, न्यूमेरिकल जब आएगा उसको सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, इसका यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंट को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि एमीटर बोलते हैं। ये एमीटर जो होता है ये करेंट को मेजर करता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है, जिसका नाम एमीटर है। एमीटर जो होता है वो ऑलवेज कनेक्टेड होता है सीरीज में। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे वो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो ऑलवेज कनेक्टेड होता है पैरेलली। वोल्ट मीटर किस में कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल। लेकिन यहाँ पर एमीटर जो होगा वो सीरीज में कनेक्टेड होगा सर्किट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायग्राम पर गौर कीजिएगा, ये देखिए सीरीज में है, वहाँ पर पैरेलली था, यहाँ पे सीरीज में है। तो ये एमीटर जो होगा हमेशा ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट। ये सर्किट से, है ना, सीरीज में कनेक्टेड होगा। और फिर ये क्या करेगा कि करंट को मेजर करेगा। ठीक है, करंट को मेजर करेगा। एमीटर जो होता है इसका लो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब हम वोल्टेज पढ़ाए थे उसका हाई रेजिस्टेंस था। इसका एमीटर का क्या है, लो रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमने आज पढ़ा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा, करंट के बारे में पढ़ा। करंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, है ना, जितने भी पॉइंट्स थे हमने लिखाए, वो सब सारा हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और जो भी दिक्कत हुआ कमेंट कीजिएगा। और ये भी जो पॉइंट है ना, ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। ये जो दो पॉइंट है, ये है ना, ये जो दो पॉइंट है न्यूमेरिकल्स में होगा। तो यहाँ इसके बाद न्यूमेरिकल्स है। तो एक न्यूमेरिकल है, मान लीजिए आपसे पूछा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो ड्रॉ किया गया सर्किट में, जिसका वहाँ पे एम्पियर दे दिया 0.25 एम्पियर से फॉर 20 मिनट्स। तो पूछा आपसे कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, तो क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। हमने कहा कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज a current, an electric bulb draws a current of 0.25 एम्पियर। ठीक है, 0.25 एम्पियर मतलब करंट दे दिया। करंट कितना दे दिया, 0.25 एम्पियर।
उसके बाद बोले फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स तक टाइम दिया है 20 मिनट। जब भी टाइम मिनट में दे दिया गया हो तो उसको कोशिश कीजिएगा कि सेकंड में कन्वर्ट कर लें, को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 20 मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? 20 मिनट इंटू 60 कर देंगे, इंटू 60 सेकेंड, तो हम उसको क्या हो जाएगा, 20 इंटू 60 कीजिएगा तो 1200 सेकेंड आएगा, है ना। तो हमें आई पता है 0.25 एम्पेयर, टी पता चल गया, है ना। तो आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा तो नहीं निकाल लीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं। आई बराबर क्यू बाई टी, इस फॉर्मूला से आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू बाई टी के फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा आसान क्वेश्चन था, ऐसा आसान क्वेश्चन है ये। इसी तरह और भी बहुत सारा सवाल है, तो क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए, और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है उससे सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट होगा हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर पढ़ाई पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आसपास साफ बनाए रखें, है ना, और अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। चलिए तो ठीक है, कल अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।